हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी से लोग पूछने लगे हैं पुरुषोत्तम मास कब पड़ रहा है, क्योंकि नियम है ना कि पुरुषोत्तम मास या मल मास के बाद आप किसी भी नए व्रत को प्रारंभ ही नहीं कर सकते, ना उस मास में किसी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और जो लोग भी नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उनके मन में भी बहुत दुविधा होती है। तो पुरुषोत्तम मास कब से लग रहा है और कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मलमास को कहा जाता है नारायण का मास। इस मास को किसी नाम से संबोधित किया जाने लगा, यानी मलमास से, तो काफ़ी नाराज़ हुआ। वो काफ़ी नाराज़ हुए, इसलिए भगवान नारायण ने स्वयं इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम नाम मास बताया गया। यानी अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो 3 साल में जितने भी लीप वर्ष होते हैं, एक दिन जो अधिक होते हैं, उस दिनों को मिला के और इस तरीके से करके पुरुषोत्तम मास बना। यानी एक मास जो अधिक मास, जिसको हम मल मास भी बोलते हैं, वो मास बना एक दिन जोड़ के। तो यह जो मल मास है, इस मास में क्या करना चाहिए, सारी बातें बता देती हूँ। देखिए, मलमास के पहले, यानी कि जो ये मलमास प्रारंभ हो रहा है, उसके पहले आप जो कोई व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और किया हुआ जो व्रत है वो आप व्रत करते रहेंगे कंटिन्यू, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन नया कोई व्रत अगर प्रारंभ करना है तो मलमास के बाद आप नहीं कर सकते, मलमास के दौरान आप नहीं कर सकते। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग जो 3 महीने बाद फिर से नया व्रत प्रारंभ करते हैं, और कुछ जो है पूरे साल अब व्रत नहीं उठाएंगे, ऐसा मानते हैं। तो कब तक नहीं उठाएंगे? जब तक वो साल ना बदल जाए, यानी कि चैत मास आ जाता है, तब तक नहीं उठाते। देखिए, अपनी अपनी परंपरा है तो उठा लीजिए। अगर उठाना है, आपके घर में उठाया जाता है, आपके घर की परंपरा है, तो आप उठा सकते हैं। अब आइए बताती हूँ कि मलमास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो देखिए, मलमास प्रारंभ हो रहा है 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक, यानी 17 मई को शुरू हो रहा है और 15 जून को यह मलमास समाप्त हो रहा है। और इसके बाद भी बहुत सारे जो व्रत त्यौहार आएंगे, जैसे सावन में तीज है, फिर भादों में तीज है, या सावन के जो व्रत हैं 16 सोमवार। तो अगर आपको आपने अगर कभी नहीं किया है तो आप नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको यह वीडियो दे रही हूँ कि अगर जो कोई आप प्रारंभ करना चाहते हैं व्रत, तो एकादशी या पूर्णिमा को, या जो कोई करना चाहता है, तो 17 मई के पहले ही अपना व्रत कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो संशय में आ जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं कि हमें इस व्रत को जो है मलमास है, इसलिए नहीं, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि यदि कोई नया कार्य, जैसे मुंडन है, गृह प्रवेश है, नया घर का नींव रखना है, घर बन रहा है, तो बनने दीजिए। अगर आपने इसकी पूजा पहले कर दी है तो आप इसको कर सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे बहुत परेशान होते हैं कि घर तो बन रहा है तो पहले से ही, लेकिन जो उसका लेंटर ऊपर का डलना है वो डालूं या नहीं डालूं, तो काम तो शुरू करा दिया है, तो उस काम को आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब स्टार्ट हो चुका है 17 मई के पहले, तो आप उसको कराते जाइए। मेन काम शुरू कराने की बात होती है, तो उसी मुहूर्त को देखकर आप शुरू करिए। बाकी काम शुरू अगर करा दिए तो उसको करते रहने दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। अब अगर अगली चीज़ कि हमारे आती है कि क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, कपड़ा लत्ता लेना हो, करना हो, सब कुछ कर सकते हैं। बस ये जो बड़े बड़े काम बताए हूँ उसको मत करिएगा, जैसे किसी व्रत का उद्यापन करना हो, मुंडन करना हो, घर की नींव रखनी हो, है ना, शुरुआत जो करना है, ये सब आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए।
उद्यापन भी जिस व्रत को आप रोक सकते हैं कि चलो हम 1 महीने बाद करेंगे, उसको रोक दीजिए। अगर करना है तो आप कर सकते हैं। 16 सोमवार हो उसको भी करना है। तो इस तरह से आप जो बाकी टाला जा सकता है उसको आप टाल दीजिए। उद्यापन भी ना करिए, नया कोई व्रत भूल कर ना उठाइए। इस विशेष बात को आपको ज़रूर ध्यान देना है। और क्या कर सकते हैं, है ना, जैसे कि ये पुरुषोत्तम मास है, भगवान नारायण ने जिस चीज़ को अपना ही नाम दे दिया है स्पेशल, तो वो यूं ही नहीं बन गया। अब इस मास में क्या आप कर सकते हैं, देखिए, अगर आप बस चले, शक्ति चले, सामर्थ्य चले, तो रोज़ शिव मंदिर जाइए। आप रोज़ जाते हैं ना, हजारों वर्ष की तपस्या का पुण्य फल जो है मिलता है आपको। शिव पुराण में कहा गया है कि यह मास जो होता है, रोज़ शिव मंदिर जाइए, तिल अवश्य चढ़ाइए। पहला कार्य है सोमवार, हर सोमवार को आपको इस पूरे पुरुषोत्तम मास में आपको वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। इसमें माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। तो आपके ऊपर तो यह कार्य करिए। क्या करना चाहिए, एक विशेष और कार्य है जिसे आपको जरूर करना चाहिए। पहले प्रार्थना है कि आप वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा और नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा उत्साह जो है यूं ही बढ़ता और बनता रहे। तो देखिए, पुरुषोत्तम मास में आपको हो सके तो एक मास में, यानी मास पारायण बोला जाता है, एक मास में आप संपूर्ण मास में रामायण ख़त्म कर सकते हैं। अपने घर में बैठिए, क्योंकि छोटे छोटे कई उपाय हैं आजकल, बड़े भी चले हुए हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सबको सब दादा हो गए हैं, सब छोटे छोटे उपाय चले हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मेरी है जो कान खोल कर सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कि जिस चीज़ में आज आप एफर्ट नहीं डालते, मेहनत नहीं करते, वो चीज़ उतनी ही आपको नहीं मिलती जल्दी। और जितना डालते हैं उतनी मिलती है। जितना एफर्ट डालेंगे उतना आपको फल ज़रूर मिलेगा, इस बात का विश्वास रखिएगा। तो मेहनत से जी मत चुराइए, है ना। कोई अगर कह देता है कि आप यहाँ ये रख दीजिए, अमीर बन जाएंगे, बस एक दिन कर लिए तो आपका भाग्य चमक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ बैठे बैठे जो बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप मेहनत करते हैं किसी चीज़ में, जितना मीठा डालेंगे उतनी मिठास आएगी। तो मेहनत करते जाइए, आपको फल मिलेगा। चमत्कार ना हो तो कहिए, तो मुझे बोलिए कि ऐसा नहीं हुआ। श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको फल अवश्य 100% मिलता है। इस बात का विश्वास जरूर करिएगा। मेरी बताई हुई चीज़ें थोड़ी मेहनत ज़रूर है, बोरिंग लगती है एक सुनने में, क्योंकि आनंद आता है ना जो चीज़ सुनने में, कि एक ही दिन में ये काम करिए तो ये चमत्कार मिल जाएगा, दरवाजे पे ये चीज़ बांधिए, बस खुशियाँ यूं ही बरस जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सुनने सुनाने वाली बात है ना। और दिमाग में वही चीज़ क्लिक कर जाती है, उसको आदमी करता है और कहता है कि फिर फल नहीं मिला, निराश होते हैं, और निराश होकर सबसे पहले आपका विश्वास जो है उठ जाता है। तो हर ज्योतिष से आपका विश्वास उठ जाता है। तो रातों रात अमीर बनने का लालच जो दिया जाता है वो बिल्कुल गलत है, उससे आप मत वो करिए। एक कुछ मनगढ़ंत चीज़ है, ध्यान रखिएगा। जो बात कर रहे थे हम लोग रामायण में, तो देखिए, मास पारायण होता है 1 मास, पूरे मास में आपको रामायण ख़त्म करना होता है। तो अब आप मेहनत करिए, थोड़ी मेहनत करेंगे तो विश्वास से कहती हूँ जो मांगेंगे वही मिलेगा। जिनके घर में बहुत लड़ाई होती है, बच्चे बात नहीं मानते, पति बातें नहीं सुनते, तो उन लोगों को यह मास में बहुत पूजा पाठ करनी चाहिए। और अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो मेरे कहने से आप एक बार 1 साल में ये रामायण पढ़ के देखिए, आपको चमत्कार 100% मिलेगा। दूसरा, आप भागवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। भागवत गीता का पाठ आप थोड़ा थोड़ा चाहें तो 1-1 महीने में ख़त्म करिए, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। दोनों ग्रंथों का पाठ ना सोने पे सुहागा हो जाता है, बहुत बढ़िया होता है।
तो आप ये करिए और इसका आनंद देखिए कि आपके जीवन में लाभ मिल रहा है या नहीं। और क्या कर सकते हैं, देखिए सब कुछ मैंने बता दिया पुरुषोत्तम मास का। बस जो सावधानी मैंने शुरू में आपको बताई ना, उसका ध्यान रख लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। शास्त्रों में जो बात कही गई है, जो मुझे जितना समझ आया है उतना मैं अपनी समझ से बताई हूँ, एक्सपीरियंस भी है थोड़ा, इसीलिए मैंने आपको जोर दे के बताया है। लेकिन श्रद्धा रखिएगा, सिर्फ ये किताब नहीं है या किताब पढ़ दिया, रामायण हमने कंप्लीट कर दिया, टास्क मेरा पूरा हो गया, ये टास्क नहीं है। हर लाइन पे विश्वास है, हर वाक्य पे विश्वास है, तभी आपका जो है चमत्कार आपको सामने मिलेगा। पुरुषोत्तम मास या मल मास में अगर आपके घर में भगवान विष्णु की कोई तस्वीर है तो आप उनको हो सके तो पंचामृत से स्नान कराएं। उस पंचामृत को आप घर वालों को दें, स्वयं भी उसे ग्रहण करें, और हो सके तो पूरे पंच जो ये मास है ना, इस मास में आप नारायण कवच का पाठ करें। आप नहीं कर सकते तो सुनिए, आजकल की व्यवस्थाएं बहुत हैं, आप पुरुष सूक्त का पाठ जो है चलाकर मोबाइल पे, टीवी पे लगाकर भी सुन सकते हैं। नारायण का अभिषेक करिए, यह भाग्य बदलने वाले कार्य हैं अगर आप विश्वास से करते हैं तो। बस इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगी, आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, अपने जीवन में आनंदित रहें। धन्यवाद।